फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और आज हम लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये एडवांस मैथ्स का चैप्टर है जिसका नाम है अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, ये एक अलग ब्रांच है मैथ्स की। जैसे आप लोग अर्थमेटिक पढ़ते थे फोर्थ फिफ्थ क्लास में, लेकिन जब सिक्स क्लास में आते हैं तो सिक्स क्लास से आप लोग की एक सेकंड मैथ्स शुरू हो जाती है, उसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, तो क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और हर एक कंपटीशन में आप लोगों को अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देखिए प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नोट्स बनाइए, पेन कॉपी लेके बैठिए और सब कुछ नोट करिए, तभी आप लोगों को वीडियो देखने का फायदा होगा। और जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, पहले हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है अलजेब्रा की। अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है? वैसे ये सब पूछा तो नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में, डेफिनेशन कभी मैथ्स में नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज का क्लियर होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए कि अलजेब्रा होती क्या है। खाली अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता क्या है। क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं। तो हम लोग बेसिक चीजें पहले यहाँ पढ़ेंगे। It is a branch of mathematics in which letters and symbols are used to represent the numbers। देखिए, ये डेफिनेशन है क्या अलजेब्रा की, कि अलजेब्रा ऐसी मैथ्स है जिसके अंदर लेटर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स और सिंबल्स। जैसे कि बात करें, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 8x प्लस 8x माइनस 5, या कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, 3x प्लस 2 ले लें, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आता है। अब पहले बात उठती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, पहले ये समझ ले, उसके बाद डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले वेरिएबल कांस्टेंट देखते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है? आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर में आप लोग सुनते होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट यूज होता है, लैंग्वेज में यूज होता है। तो वही चीज वेरिएबल क्या है, यहाँ पे देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, वेरी, वेरिएबल विच कैन वेरी, जो चेंज हो सके। वेरी मीन्स मतलब जो चेंज हो सके, यानी वेरिएबल ऐसी चीजें होती हैं जो चेंज हो सकती है। तो कोई भी सिंबल अगर ले लीजिए, या कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर ले लीजिए, जैसे ए ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, तो जब भी मैथ्स में आपको दिखता होगा ए बी सी डी एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा, ये सारे सिंबल्स दिखते होंगे। ये सिंबल्स क्या है? ये वेरिएबल है। इनकी कोई अपनी फिक्स वैल्यू नहीं होती। कभी देखिए एक्स की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, कभी एक्स की वैल्यू हमारा मन किया तो 3 ले लिए। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या फिक्स है? ये जो लेटर्स है इंग्लिश के, नहीं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स हो, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो कौन सी चीजें फिक्स होती है? कोई भी नंबर्स है, मैथ्स के नंबर की वैल्यू फिक्स होती है भाई, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये सब क्या है? कोई भी नंबर है, माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन है तो नंबर्स। तो जो नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यू अगर कहीं लिखा है मैथ्स में 2, तो 2 का मतलब 2 ही है, 2 का मतलब 3 नहीं हो सकता। ठीक है, या 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 2 की जगह हम 20 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक्स वाई जेड में ऐसा होता है, हम लोग की वैल्यू चेंज हो सकती है एक्स वाई जेड में, लेकिन नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट में। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा आपको डिफरेंस हम बता दें। जो अल्फाबेटिकल चीजें या सिंबल्स मैथ्स में यूज होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? वेरिएबल। और जो नंबर्स यूज होते हैं 1 2 3 1/2 माइनस, ये जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, इतना सा आप याद रखिए। अब बात आती है ये अलजेब्रा फिर क्या है? देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दें तो हमको क्या मिलता है? अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मिलता है। देखिए, अलजेब्रा यहां पे लिखा है ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। यानी कि जिसमें लेटर्स और नंबर्स का यूज किया जाता है जिस मैथ्स में, उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। तो अब अलजेब्रा को हम लोग दो चीजों के साथ और पढ़ेंगे। पहले आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दूसरा आता है अलजेब्राइक इक्वेशन। देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है अलजेब्रा को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन क्या है। तो देखिए,
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखिए। इट इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स along with mathematical operators like प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है, क्या होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं और वो वेरिएबल और कांस्टेंट को कोई ना कोई चीज ज्वाइन कर रही होगी। कौन सी चीज ज्वाइन कर रही है, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं मैथमेटिक्स के। इनका यूज किया जाता है वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाने में। जैसे यहां देखिए 8x माइनस 5 लिखा है मैंने एग्जाम्पल में। तो ये एग्जाम्पल में आप 8 देखिए क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल, और 5 भी क्या है कांस्टेंट है। अब जरा देखिए, अब खाली 8 लिख देना या 5 लिख देना या x लिख देना काफी नहीं है, ठीक है, अलजेब्रा बनाने के लिए इनको जोड़ना पड़ता है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है। अब ये रिलेट कैसे करेंगे, तो इनको रिलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स का, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो जैसे यहां देखिए लिखा है 8x माइनस 5, 8x में 8 और x के बीच में जब कोई भी ऑपरेटर, देखिए अलजेब्रा में एक चीज अंडरस्टूड होती है, मल्टीप्लाई का जो साइन होता है ये तीन तरह से लगाते हैं। एक मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, एक सिंपल आप डॉट लगा सकते हैं, या आप कुछ भी ना लगाए तो भी अंडरस्टूड होता है मल्टीप्लाई है। जैसे यहां देखिए अलजेब्रा में ये 8x माइनस 5 लिखा है, 8 और x के बीच में यहां क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इसका मतलब वो अंडरस्टूड है, यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहां इन दोनों के बीच में, और x और यहां 5 के बीच में क्या है, 8x माइनस 5 के बीच में माइनस। तो अब देखिए ये तीनों चीजें क्या हो गई, ज्वाइन हो गई मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको क्या बोला, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि 6y प्लस 20, ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। 6y दोनों को मिलाया किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है, और प्लस कर दिया 20, तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बात आती है इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, देखिए एन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो। क्या इक्वेट करते हैं जीरो के, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्सप्रेशन मैंने लिया, ये एक्सप्रेशन लिया, इसको अगर हम इक्वेट कर दें जीरो के, सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल हम लिख दें तो वो एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल लिखने के बाद एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया टू जीरो, ठीक है। इसी तरह से 8x माइनस 5 या 6x प्लस 20 इक्वल टू जीरो लिखा, ये क्या है, ये इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको इक्वेट कर दिया जीरो के। और एक और भी डेफिनेशन होती है इक्वेशन की, कि अगर दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सॉरी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर दोनों को इक्वल लिख दिया जाए, जैसे कि इन दोनों को इक्वल लिख दिया जाए, अगर इन दोनों को इक्वल लिख दिया जाए, जैसे 8x माइनस 5 लिखा, इसको इक्वल लिख दें 6x प्लस 20 के, ठीक है। यानी जब दो एक्सप्रेशन हम इक्वल लिख देते हैं एक दूसरे के, तो उसको भी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी इक्वेशन है, और इक्वेट करते हैं जीरो के तो भी इक्वेशन है। मतलब कहने का ये है कि बीच में इक्वल टू का साइन तो जरूर होना चाहिए इक्वेशन के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिविजन साइन ज्वाइन द नंबर्स। कहने का मतलब क्या है, जब मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन कहीं लगा होता है दो नंबर्स के बीच में, तो वो दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने 2 और x लिखा है, तो 2 इंटू एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, तो क्या है, मल्टीप्लाई है, ये मैंने बताया है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, चाहे तो आप डॉट का साइन लगा दीजिए, चाहे आप कुछ ना लगाइए, तब भी ये क्या है, मल्टीप्लाई है। या ऐसे ले लेते हैं x अपॉन 2, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन का साइन है x और 2 के बीच में, यहाँ x 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो साइन होते हैं, ये दोनों नंबर्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब कहीं भी अलजेब्रा में अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन के फॉर्म में ऐसे कोई टर्म्स लिखें, तो इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, 2 को अलग नहीं कर सकते, x को अलग नहीं कर सकते,
इन्होंने क्या करा, नंबर्स को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, इसीलिए इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से रूल नंबर 2 क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन सेपरेट द नंबर्स। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन कहीं दिख जाए, जैसे कि 3 प्लस एक्स ले लिया, या एक और ले लेते हैं 5x माइनस 2, ठीक। अब देखिए 3 प्लस एक्स, इनके बीच में क्या है प्लस, और इन दोनों के बीच में क्या है माइनस। तो अब देखिए ये दोनों को सेपरेट कर दिया किसने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ने, क्योंकि x क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या कांस्टेंट, और वेरिएबल कांस्टेंट ऐड तो होता नहीं है। अब x में 3 थोड़ा ऐड कर देंगे, लेकिन इसको लिखा जाएगा ऐसे ही, इसके बाद इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 3x में नहीं ऐड हो सकता, वो नंबर है, वेरिएबल है, कहाँ ऐड हो जाएगा। और जैसे 5x माइनस 2, यहाँ पे माइनस है तो ये भी नहीं माइनस हो सकता, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अलजेब्रा में इन दोनों का कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स देखा तो उसको गलती बस झट से 3x लिख देते हैं, और जबकि 3x लिखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये वाला रूल हो गया। तो आपको ये रूल याद रखना है, जब भी प्लस माइनस दिख जाए नंबर्स के बीच में, या स्पेशली वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो वहां कुछ नहीं कर सकते, वो सेपरेट हो गए नंबर एक तरह से। यानी कि ये वाला टर्म अलग है और ये वाला टर्म अलग है, यहाँ पे ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ठीक है। और एक और चीज, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करते हैं, पूरा एक टर्म बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे 2x पूरा एक टर्म की तरह काम कर रहा है, और ये भी क्या है, ये पूरा एक टर्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये वन टर्म है ये पूरा। और यहाँ पे ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये भी फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या है, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं अलजेब्रा में, क्योंकि उनको ये रूल्स कभी पढ़ाए नहीं जाते 6-7 क्लास में, क्योंकि ये रूल्स कहीं बुक में आपको शायद नहीं दिखेंगे, ये मैंने अपने आप से लिखा है। तो इन रूल्स को आप लिख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 क्या है, लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या है इसका मतलब, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 3x और प्लस लिख दिया 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, बीच में प्लस का साइन है। ये लाइक टर्म क्या होता है, पहले ये समझिए, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। पहले ये दोनों वर्ड समझिए, फिर ये रूल समझ में आएगा। ये लाइक और अनलाइक क्या है, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जब दो नंबर्स के साथ जो वेरिएबल लिखे जाते हैं, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम हो जाए दो टर्म में, तो उनको लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 3x है और यहाँ 5x है, यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल इस टर्म के अंदर क्या है, x, इसमें भी वेरिएबल क्या है, x, और x की पावर क्या है 1, यहाँ भी x की पावर क्या है 1, आप कुछ और पावर लगा दीजिए 2, तो यहाँ भी 2, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, वेरिएबल और वेरिएबल के साथ वेरिएबल की पावर, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल की पावर की बात मैं कर रहा हूं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा है। कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं लाइक एंड लाइक में, केवल हम बात करेंगे वेरिएबल की, और अलजेब्रा पूरी वेरिएबल पे चलती है। तो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है तो वो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक हो जाएंगे, और लाइक टर्म ही ऐड होते हैं और या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को आप एक बार लिखिए, ठीक है, और 3 + 5 ये दोनों का साइन सेम है, यहां से कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, तो 8x², इसको ऐड करके हम लिख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। अनलाइक टर्म कौन से होते हैं, अगर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर दोनों सेम नहीं है, या दोनों में से कोई एक भी सेम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में एक एग्जांपल हम लेते हैं, 5x² - 2y², ठीक है। ये देखिए यहां पे वेरिएबल क्या है x, यहां पे वेरिएबल क्या है y। अब यहां x है, यहां y, पावर तो सेम है, देखिए पावर सेम है, लेकिन दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी तो सेम हो,
तो वेरिएबल यहाँ सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब ये अलग है तो इसमें क्या है, ये अनलाइक टर्म हो गया, ये अब ऐड हो ही माइनस हो ही नहीं सकता। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 से 2 को माइनस कर देंगे तो 5 से 2 को माइनस कर देंगे 3 लिख देंगे और सीधे एक्स वाई लिख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे बहुत से लोग गलती करते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, आपको अगर लाइक अनलाइक टर्म पता है तो अलजेब्रा में कभी भी गलती होगी ही नहीं। अलजेब्रा लोगों को क्यों थोड़ी सी दिक्कत होती है अलजेब्रा में, क्योंकि उनको ये तीनों रूल्स नहीं पता होते हैं, इतना बेसिक चीजें पता नहीं होती, सीधे क्वेश्चन लगाने लगते हैं, टीचर्स भी क्वेश्चन लगवाने लगता है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको बेसिक चीजें अगर नहीं पता होंगी, ये सारे रूल्स नहीं क्लियर होंगे, तो अलजेब्रा में हमेशा आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो लाइक अनलाइक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, और लाइक अनलाइक टर्म्स में लाइक टर्म ही केवल ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये यहां कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों का कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक है। और अगर यहीं पे हम लिख दें ऐसे 5x माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 ये लाइक टर्म हो गया, x भी सेम है, x की पावर भी सेम है, तो x और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3, तो ये हो गया 3x आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म था इसलिए हमने इसको ऐसे करा। तो ये सारे रूल्स आप लोग को याद होने चाहिए और इनको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये सारी चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से आती हैं तभी आप कोई भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी रूल्स सीखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।